छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई आउटडोर स्पोर्ट प्ले नहीं होता, जिसकी वजह से उनका एक्सेसिव बॉडी फैट बढ़ जाता है। क्योंकि आप एक ही हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फिर से हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट स्लैश वेरी कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूजुअली ये टॉपिक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसको हम जीते हैं, इसके साथ हम सोते हैं, इसके साथ हम उठते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ के बारे में विशेष चर्चा की जाए, जाना जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको कितना यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं यूज़ करना चाहिए और कितना आपकी हेल्थ पे ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है। तो हम बात करने वाले हैं डिटेल में स्क्रीन टाइमिंग के बारे में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली यंग चिल्ड्रंस, एडल्ट, सीनियर सिटीजन्स, एवरीबडी इज़ यूजिंग अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसका कंजम्पशन कितना आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आई डोंट नो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है या नहीं करी इसके बारे में। तो मैं आज इस टॉपिक पे एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ रही थी और फैक्ट्स पढ़ने के बाद आई रियलाइज़ कि एक्चुअली ये लोगों के साथ हो रहा है। सर्वे लॉन्च हो रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, लोग एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट कोई इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक पे डिटेल में बात की जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सो आजकल की जनता 94 से 95% जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो हमारी ये होती है कि हम सुबह उठ रहे हैं तो हम फ़ोन चेक कर रहे हैं, हम खाना खाने से पहले फ़ोन चेक कर रहे हैं, खाना खाने के बाद फ़ोन चेक कर रहे हैं, सोने से पहले फ़ोन चेक कर रहे हैं। एक हमने ऐसा लाइफस्टाइल बना लिया है दोस्तों कि कुछ भी करने से पहले अगर हमें 5 मिनट भी फ्री टाइम मिलता है तो उसमें हम मेडिटेशन या अपने माइंड को पीस देने की जगह हम सोचते हैं कि चलो यार फ्री हैं, 2 मिनट फ़ोन ही चेक कर लेते हैं। तो ये आजकल हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमारी पूरी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन काफ़ी अगर इसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो हमारी हेल्थ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे ज़्यादा स्टडी एंड रिसर्च को पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ किया गया है कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आजकल के सबसे छोटी जनरेशन यानी कि यंग चिल्ड्रंस में देखने को मिल रहा है। इवन 1 साल 2 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग भी इतना ज़्यादा है कि आप लोग इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि इतना छोटा बच्चा इतना फ़ोन देख रहा है कि आखिर रीज़न क्या है। तो कुछ हद तक पेरेंट्स की भी गलती है, कुछ हद तक उनके केयर गिवर्स की भी गलती है कि हमें फ़ोन बच्चों को इतना देना ही नहीं चाहिए कि वो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन उनके साथ हो जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इस ऑब्सेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे बच्चों पे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है स्लीप। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं इस फ़ोन का तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी पड़ता है इसका लैक ऑफ स्लीप पे। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एक मेलाटोनिन एक केमिकल रिलीज़ करती है जो कि आपकी बॉडी को पीसफुली सोने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी को फॉर नेक्स्ट 7 to 8 आवर्स तक सुलाए रखता है। लेकिन ये जो केमिकल होता है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केमिकल है दोस्तों। ये अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है और ये तभी रिलीज़ होता है जब आपकी बॉडी डार्कनेस में होगी और माइंड आपका पीस में होगा। अगर आप किसी भी रेस के लाइट के कांटेक्ट में हैं तो ये जो आपकी बॉडी जो केमिकल ये रिलीज़ करती है उसका परसेंटेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्लीप डिस्टर्बेंस जैसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा लेट नाइट फ़ोन का यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी इम्पैक्ट होती है वो इस केमिकल को रिलीज़ करने में होती है। एक बार सेट हो जाता है जो केमिकल का परसेंटेज रिलीज़ होना चाहिए आपको अच्छी पीसफुल नींद देने के लिए, वो नहीं हो पाता है और आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। आप सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपका अगला दिन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी चिड़चिड़ा और फुल जैसा एक दिन निकलना चाहिए अच्छा वैसा नहीं निकलता है। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसान की स्लीप पे पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नाउ इसके नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं जो कि है आपके मूड स्विंग्स। अगर आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, विच मीन्स आपका मूड एक ही कांस्टेंट एक ही चीज़ पे सेट है, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की वजह से आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, आप इरिटेटेड रहते हैं और एंशियस होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्क्रीन की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज ओबेसिटी विच इज़ वेट गेन। आजकल ये बच्चों में कॉम्पोनेंट देखने को सबसे ज़्यादा मिल रहा है।
यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, बहुत घंटों घंटों तक वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के मूवीज़, कार्टून्स और बहुत सारे शोज़ देखते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई आउटडोर स्पोर्ट प्ले नहीं होता, जिसकी वजह से उनका एक्सेसिव बॉडी फैट बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक ही जगह बैठ के खा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हो। तो एक्सेसिव बॉडी फैट होने की वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद बच्चों में ये वेट गेनिंग की प्रॉब्लम भी अब आने लग गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन इशू हो गया। अगर आप देखेंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो पहले के ज़माने में बहुत यंग, पतले पतले से और स्लिम ट्रिम से रहते थे, आजकल के बच्चों में देखा जाए तो वेट गेनिंग का परसेंटेज बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होने लग गया है, जिसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट उनके जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड्स को लेके। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में बिजी हैं दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और या मैं ये कहूँ कि आपका कंसंट्रेशन पावर इतना ज़्यादा पुअर हो जाता है कि आप लोग फोकस ही नहीं कर पाते हैं काम करने पे। इसलिए भी स्टडीज़ और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस इशू का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा था। टू मच स्क्रीन टाइमिंग का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को वो मिल रहा है हम लोगों को, वो सबसे ज़्यादा बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे देखने को मिल रहा है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी दोस्तों इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल पब्लिशर पीडियाट्रिक्स में, जिसमें उन लोगों ने 8000 बच्चों के ग्रुप पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट उन्होंने उनके पेरेंट्स के डेटा के बेसिस पे निर्धारित करके ये रिजल्ट निकाला था। उनके पेरेंट्स से पूछने के बाद ये पता चला था कि जो भी बच्चे 1 साल के अंदर की एज में स्क्रीन टाइम से एक्सपोजर जिन्हें मिला था, उनके 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के जो डेवलपमेंट साइकिल होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। और जो बच्चे 2 से 4 साल की एज के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर जिन्हें मिला था, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई थी इस सर्वे के बाद, कि उनके लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होने लगी थी उनकी। यानी कि जो बच्चे इस ग्रुप के अंदर टेस्टिंग के अंदर आए थे, वो 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप वाले बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स में भी इश्यूज देखने को मिले थे। मतलब जो बच्चे 2 से 2.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं यूजुअली, बट एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग की वजह से उनकी स्पीकिंग स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट जो हुआ था वो थोड़ा सा 1-2 साल डिलेड देखने को मिला था। अब इस रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी 2018 में एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो बच्चे हमारी यानी यंग जनरेशन, यंग चिल्ड्रन विच इज़ अराउंड इन बिटवीन 2 to 6 ईयर्स ऑफ एज, 4 घंटे से ज़्यादा अगर स्क्रीन टाइम के एक्सपोजर में हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा डिले था उनके डेवलपमेंट में, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे सोशल इंटरेक्शंस में, और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे अपनी थिंकिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करने में, विच मीन्स जो भी उनका विजुअलाइजेशन था या जो भी वो सोचते थे, उन्हें उनकी स्पीकिंग स्किल्स में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा डिले होता था, और इतना ज़्यादा एक्यूरेट वो नहीं होता था जितना एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए। सो इतना ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है बच्चों में देखने को। और अगर इसके बारे में डिटेल में बात की जाए तो डॉक्टर जेनिफर क्रॉस के अकॉर्डिंग जो बच्चे आईपैड्स, मोबाइल, स्क्रीन टाइम्स, टेलीविज़न, इनमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम स्पेंड करते हैं, उनका बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको नॉन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ में इंगेज कर पाना। विच मीन्स अगर आपका बच्चा आईपैड, फ़ोन, टीवी एंड वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशंस में अगर बहुत ज़्यादा बिजी है, तो एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा उन्हें नॉन इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना, विच इज़ लाइक गोइंग आउट, प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड एंड प्लेइंग आउटसाइड इन द पार्क, और लाइक गेटिंग टू नो द वर्ल्ड। सो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला। डॉक्टर ने ये भी बोला, मेंशन किया है अपनी रिसर्च में, कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रोलर पे या अपने साथ वॉक पे बाहर लेकर आते थे। 95% ऑफ द टाइम दे वर इंगेज विद देयर आईपैड्स और देयर मोबाइल डिवाइसेस। तो इतने छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स देने की ज़रूरत ही क्या है, राइट?
सो डॉक्टर का कहना ये था कि जितना ज़्यादा हो सके उन्हें बाहर की एक्टिविटीज़ से इंट्रोड्यूस कराओ, उन्हें बाहर के वर्ल्ड से 3 डायमेंशन वर्ल्ड से उनका एक्सपोजर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मोबाइल्स 2D वर्जन। वो ये भी सजेस्ट करती हैं कि आपके बच्चे को वेट मैनेजमेंट, बेसिक फाइनेंशियल स्किल्स, बेसिक स्पीकिंग स्किल्स, बेसिक मैथ्स का एक्सपोजर तभी मिलेगा जब एज अ पेरेंट्स हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उनके बहुत ज़्यादा लेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ इंट्रैक्शंस रहेंगे। अब इसी रिसर्च को और ज़्यादा डिटेल में अगर हमने देखा तो हमने ये पाया कि बच्चों की एबिलिटी जो होती है लर्न करने की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। जो बच्चा जितना ज़्यादा, एक 6 महीने का बच्चा जितना ज़्यादा एक वीडियो को देख के नहीं सीखेगा, वो उससे ज़्यादा अपने एक ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ ज़्यादा सीखता है। विच मीन्स अगर आप उसके केयर गिवर हो, अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उसके साथ वर्ड टू वर्ड बात कर रहे हो, एक्शन से बात कर रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो बच्चा आपसे ज़्यादा जल्दी सीखेगा एज़ कम्पेयर टू अ वीडियो। दैट डजंट मीन कि अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो उस चीज़ को ग्रैप नहीं करेगा। अंटिल 2 years ऑफ एज बच्चों की टेंडेंसी होती ही नहीं है कि वो कंटेंट को ग्रैप कर पाएँ। यूजुअली जो इतने छोटे बच्चे होते हैं वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन से ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्चुअल वर्ल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन दें, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, और जब वो हमारे साथ एक्चुअली हैं तो हम उनके साथ फुली अवेलेबल हों, उनके साथ फुली इंगेज हों। इंस्टेड ऑफ बच्चे को थोड़ी देर चुप कराने के लिए फ़ोन दे देना इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। वी रियली नीड टू थिंक एंड फिगर आउट द सोल्यूशन जो आपके बच्चे को इन चीज़ों से दूर रख सकें। नाउ अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस निकाली गई थी। उन्होंने आफ्टर डूइंग अ थॉरो रिसर्च ऑन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, उन्होंने ये फिगर आउट किया कि अगर आपका बच्चा 2 साल से नीचे का है तो मेक श्योर उसका स्क्रीन टाइमिंग जो होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होना चाहिए। विच मीन्स आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चैटिंग के लिए यूज़ कर सकता है आपका फ़ोन, उससे ज़्यादा उसे फ़ोन देना इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। अगर आपके बच्चे की एज 2 to 5 years की है तो आपका बच्चे को मैक्सिमम जो पूरे दिन में स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर होना चाहिए दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 hour इन अ डे। उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड उसमें भी अकेडमी ये सजेस्ट करती है कि आपका उस पर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि व्हाट योर किड इज़ वॉचिंग ऑनलाइन। अगर आपका बच्चा 5 to 8 years या टीनेजर्स ग्रुप में धीरे धीरे एंटर कर रहा है तो मेक श्योर आप उनके कंटेंट वॉचिंग को ऑब्जर्व करें, आपका बच्चा सोशल मीडिया में क्या एक्सपोज कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ध्यान होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए अपने बच्चे के साथ प्रॉपरली। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो यूजुअली बच्चों पे देखने को मिले थे। नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यंग जनरेशन के बारे में विच कम्स अंडर द एज ऑफ 18 to 25 years ऑफ एज। इस जनरेशन में जब सर्वे लॉन्च किया गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स देखने को मिले। यंग जनरेशन में ये भी देखा गया कि उनका डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच गया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्क्रीन टाइम। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने को आया दोस्तों कि एक्सेसिव यूज़ करने पे स्क्रीन टाइम आपके फेस के मसल्स में पैरालिसिस के भी केसेस आने लगे। दिस इज़ सरप्राइजिंग बट ऐसा हो रहा है वर्ल्ड में। एक्सेसिव जो ब्लू लाइट्स होती हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, कैंसर्स के भी चांसेस रहते हैं, और एक्सेसिव रेस का फेस पे पड़ने से बहुत सारे लोगों के फेस मसल्स में टेंशन होने की वजह से पैरालिसिस के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी आई लेयर को प्रोटेक्ट करें एंड इफ़ पॉसिबल सनस्क्रीन ज़रूर पहने, क्योंकि सनस्क्रीन एक प्रॉपर लेयर प्रोटेक्शन क्रिएट करती है स्पेशली अगेंस्ट दी ब्लू लाइट्स, सो विच विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इन कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्क्रीन टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो जानने बहुत ज़रूरी थे हमारे लिए। सो मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि फ़ोन यूज़ करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, करना चाहिए। इससे हमें अच्छी चीज़ों का भी एक्सपोजर मिलता है, वी गेट टू नो अबाउट द वर्ल्ड। हमें बहुत अच्छी चीज़ें, अगर आप कंटेंट एक्सप्लोर करें तो बहुत कुछ अच्छा भी अवेलेबल है मार्केट में, बट इसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने अमाउंट को हमें ट्रैक करना चाहिए कि हम कितनी देर स्क्रीन पे डेडिकेटेड हैं। डेफिनेटली इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, डेफिनेटली उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ हम प्रोटेक्टिव लेयर्स कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन लगाना एंड ब्लू लेयर का प्रोटेक्शन के स्पेक्स पहनना। और इफ़ यू आर नॉट इन दैट वे, प्लीज़ मेक श्योर आप अपने कंजम्पशन को लेस करें, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द नेचर एंड ट्राई टू डू हेल्दी एज मच एज पॉसिबल।
So that's all about this video, guys. I hope you really like it. I'm gonna see you in the next video with another interesting topic. Till then, bye bye and see you in the next video.